कोई आसान तरीके से काम करते हुए यहां तक नहीं आई। 16 साल के अंदर एक बड़ी बड़ी कुर्बानियों का एक बहुत बड़ा तारीख है। ऐसा तारीख है जो हमारे खास करके हमारे मुस्लिम उम्मत के अंदर भी अगर हम बात करेंगे, क्योंकि एसडीपीआई जो पार्टी शुरू हुई है, आज जो जुल्म हम पूरे मुल्क के अंदर देख रहे हैं, खास करके मुस्लिम समाज के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, बेकसूरों को जेलों में डाला जा रहा है, झूठे इल्जाम जो है तो मुसलमानों के खिलाफ लगाकर हेट स्पीचेस किए जा रहे हैं, हमारे माओ बहनों के हिजाब और बुर्कों के ऊपर जो है तो उंगली उठाई जा रही है। बच्चों खामोश बैठो। और साथ ही साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के ऊपर जो है तो उंगलियां उठाई जा रही है। जब 2009 के अंदर ये पार्टी बनी थी, उस वक्त ये पार्टी जो है तो हमारे मुस्लिम उम्मत के अंदर आकर, लोगों के अंदर आकर उनको समझाया, देखो आने वाला वक्त सही नहीं है, आने वाला वक्त सही नहीं है, ये वक्त के आने वाले वक्त के होश के नाखुन लो। 2009 में आज वक्त है आपके पास, आज वक्त है आप एक हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आओ, एक प्लेटफॉर्म पे आकर अपनी सियासी ताकत बनाओ और हमारे मुस्लिम समाज के ऊपर जो जुल्म और ज्यादतियां हो रही है, आने वाले वक्तों में ये मुल्क के अंदर जो फिस्ताई ताकत आरएसएस संघ परिवार बीजेपी की शक्ल में मुल्क पर काबिज हो रहा है, ये आपका जीना और आपका जो है तो चलना फिरना भी तंग कर देगा। ये निशानदही जो है तो एसडीपीआई के उन सियालों ने अपनी दूरअंदेशी को सामने रखकर मुल्क के अवाम, हमारे मुस्लिम उम्मत के सामने, हमारे उलमाओं के सामने, हमारे जिम्मेदारों के सामने, सबके सामने ये हालात के बारे में पेशन गोई की। लेकिन बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि यही मुस्लिम उम्मत थे, यही मुसलमानों के जिम्मेदार थे, यही मुसलमानों के सियासी लीडर थे। इन्होंने एसडीपीआई का हंसी उड़ाया, उन्होंने एसडीपीआई का मजाक उड़ाया। कौन है ये एसडीपीआई वाले? ये एसडीपीआई वाले हर पार्टी के हर लीडर के पास, उनके ऑफिस के पास गए, उनके ऑफिस के ऊपर जाकर उन्होंने बताया कि हमारे जो मुस्लिम उम्मत है भारत के अंदर, ये मुसलमानों के ऊपर जुल्म की इंतहा होते रही है, मुसलमानों पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। कौन ये मुसलमानों के लिए बात करेगा? ये यहाँ के मजलूम तबकात के लिए कौन बात करेगा? जाकर एक एक ऑफिस पे, वो मुस्लिम लीग है केरला के अंदर, मुस्लिम लीग के ऑफिस पे उनके लीडरों से जाके मुलाकात के, AIUDF है आसाम के अंदर, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के, उनका जो है तो दस्तार पकड़कर उनसे रिक्वेस्ट किए, मौलाना साहब सिर्फ आसाम में सियासत करने से कुछ नहीं होने वाला, लिख लो पूरे भारत के अंदर, हम आपको साथ देते। ये हमारे जियाले लोग, ये कौन एमके फैजी है? ये एमके फैजी इस उम्मत के लिए अपनी जान कुर्बान करके आज जेल में बैठने वाला एमके फैजी है। कौन एमके फैजी है? ये एमके फैजी इस उम्मत की फिक्र में रात दिन कुर्बानियां दे देकर पूरा मुल्क के अंदर दौरा कर कर, गांव गांव जाकर, शहर शहर कहकर, मुसलमानों के दस्तार पकड़कर, उनका जो है तो दस्ती और चोला पकड़कर समझाने वाला, उठो देखो हालात बहुत खराब है, समझो हालात खराब है, हमारे आने वाले नस्लों के लिए सोचो, इनकी फिक्र करो, वरना इनका ईमान भी जो है तो महफूज नहीं रहेगा। ये बेदारी लाने कर मुसलमानों के लिए इतनी कुर्बानी देने वाला ये एमके फैजी है। कौन एमके फैजी है? आज हमारे बहुत से लोग हंसी उड़ाते हैं एसडीपीआई को देखकर, एसडीपीआई को देखकर हंसते हैं वो लोग। अरे दूर रह के क्या तमाशा देखते हो? कभी करीब आके देखो। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बात नहीं करते। हमारे ताबाइन, हमारे इस्लाम के सहाबा रजी अल्लाह ताला ने जिस फिक्र के साथ, जिस उम्मत के दर्द के साथ कुर्बानियां दी, वो दर्द जो है तो एसडीपीआई वालों के अंदर आपको मिलेगा इंशाअल्लाह।
कभी आके देखो करीब में। कुछ लोग हैं दूर से हंसी उड़ाते हैं एसडीपीआई का, अरे ये कौन पागल लोग हैं, चंद लोग आके झंडा चढ़ा देते हैं, चंद लोग आके जो है तो ये, अरे ये कौन है, ये कौन है, ये आपकी इज्जत और विखार के लिए कुर्बानी देने वाले लोग हैं, ये आपकी मस्जिद के लिए कुर्बानी देने वाले लोग हैं, ये आपके मदरसे के लिए कुर्बानी देने वाले लोग हैं, ये आपके नौजवानों को बजरंग दल के आरएसएस के गुंडे जो चाकू मार के उनका खून बहाते रहे, तलवार मार के उनका खून बहाते हैं, उनके खून की कदर करके उनकी इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले ये एसडीपीआई वाले। कौन है आपके पास आवाज उठाने वाला? कौन पार्टी है, कौन सी पार्टी है आपके लिए? कौन सा लीडर है आपके लिए? कोई नहीं है। हम कल भी जो है तो आपको चैलेंज के साथ बोलते हैं, आज भी हमारा वो चैलेंज कायम है। एसडीपीआई की जैसी कुर्बानियों की मिसाल तुम पेश करके बताओ। सिर्फ काम करना तो बहुत दूर की बात है, काम करना तो बहुत दूर की बात है, एसडीपीआई के जैसे कुर्बानियों की मिसाल पेश करके बताओ। अरे सोच के देखो, एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट है, कौमी सदर है, कहां है वो? बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर नहीं घूम रहे, वो हेलीकॉप्टर के अंदर नहीं घूम रहे। आज 1-2 करोड़ का एमएलए कभी 5 साल 2 साल एमएलए बनता है तो करोड़ों का बंगला बनाता है, वो करोड़ों की गाड़ी खरीदता है। ये एमके फैजी साहब पूरे मुल्क के लीडर है, पूरे मुल्क में एसडीपीआई आज है, लेकिन ये शख्स कहां है? ये शख्स आज जेल के अंदर है। क्यों जेल के अंदर गया? सिर्फ एक ही वजह से जेल के अंदर गया, केंद्र में मरकज में जो बीजेपी हुकूमत बैठी है, जो मोदी और अमित शाह है, वो मोदी और अमित शाह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने की वजह से आज इन्हों जेल में, मोदी और अमित शाह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने की वजह से आज इन्हों जेल में है। आज उन्होंने थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते, थोड़ा बहुत जो है तो मोदी की सुन लेते, थोड़ा बहुत अमित शाह की सुन लेते, तो आज इनका भी आलिशान करोड़ों का बंगला होता। इन्हों भी बंगले का कोई फिल्म स्टार के नाम पे एक बड़ा बंगला बनाते थे, इन्हों भी, इनके पास भी लाखों की गाड़ी होती थी। अभी चंद दिन पहले विधानसभा इलेक्शन गए, एमपी के पार्लियामेंट के लोकसभा इलेक्शन गए, ये इलेक्शन के अंदर भी बीजेपी का ऑफर आया एसडीपीआई को, एसडीपीआई को ऑफर आया बीजेपी का, पूरे महाराष्ट्र में ऑफर आया, पूरे मुल्क के अंदर ऑफर आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडरों ने बीजेपी के जो हीरो से लगे हुआ ताज है, मोदी का जो ताज है, वो ताज को हमारे कदमों के अंदर रौंदा, इंशाल्लाह आगे भी रौंदेंगे हम इंशाल्लाह। ये एसडीपीआई वाले हैं, ये एसडीपीआई वालों का कलेजा है। आपसे सोचना है, इस मुल्क के अवाम को सोचना है। आज जुल्म का जो राज है, जुल्म और ज्यादती का जो राज है, वो जुल्म और ज्यादती के राज में भी ये एसडीपीआई वाले सर बुलंद होकर सर को अपने जालिम के सामने ना झुकाते हुए आज भी जो है तो खड़े हुए। ये एसडीपीआई का जो मिशन है जद्दोजहद वाला, लगातार जद्दोजहद वाला और जुल्म के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला, जुल्म के साथ में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला जो स्टैंड है, ये स्टैंड के साथ में हम लोग चलेंगे। कुछ लोग हैं जो दूर से देख के बोलेंगे, अरे ऐसा करेंगे तो एसडीपीआई वाले भी पूरे अरेस्ट हो जाएंगे, ये भी बैंड हो जाएंगे, बोलेंगे। क्या बोलेंगे वो लोग? बैंड हो जाएंगे बोलेंगे। उनको जाके बोलो हमारे सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु के किस्से सुनने के वास्ते नहीं है, अमल करने के वास्ते है। हमारे अकाबरीन, हमारे ताबाइन तबा ताबाइन ने हमको मिसाल कायम की थी, कश्तियां जलाकर मैदान में आना, उसके जरिए से ही उम्मत के अंदर इनकलाब आएगा। तो ये एसडीपीआई वाले भी है, एसडीपीआई वाले भी अपनी कश्तियां जलाकर मैदान के अंदर आएंगे। अब अल्लाह चाहे जो फैसला करे, हमको अल्लाह के फैसले पे यकीन है इंशाअल्लाह। अल्लाह चाहे कल खत्म कर दे, एसडीपीआई को ताला लगाकर अल्लाह कल खत्म कर दे, अल्लाह के फैसले पर हम राजी रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हमारा ईमान और हमारा यकीन भी है, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिरौन के दरबार में पाला पोसा और बड़ा किया, और मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों में
जालिम फिरौन को जवाल दिया, शिकस्त दिया, वही अल्लाह आज भी कादिर है इंशाअल्लाह। ये मोदी की हुकूमत के अंदर एसडीपीआई को पालेगा, पोसेगा, बड़ा करेगा, नशोनुमा करेगा और एसडीपीआई के हाथों इन जालिम हुक्मरानों को निस्तनाबूद करेगा इंशाअल्लाह। इन जालिम हुक्मरानों को एसडीपीआई के हाथों, क्या एसडीपीआई का फ्यूचर है पूछ रहे हैं लोग। जो फ्यूचर मूसा अलैहिस्सलाम का था इंशाअल्लाह वही फ्यूचर एसडीपीआई का रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद जिंदाबाद जो फ्यूचर उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला और उनके साथ रहने वाले तमाम सहाबा का है, इंशाअल्लाह जो फ्यूचर उनका था वही फ्यूचर हमारा एसडीपीआई वालों का रहेगा इंशाअल्लाह। हम कोई दूसरे रास्ते से नहीं चलेंगे, वही रास्ते को हमारे मिसाल बनाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसी एक मुस्बत सियासत के जरिए से, एक मुस्बत सोच और फिक्र के जरिए से हम लगातार इस मुल्क के अंदर जालिम के सामने सर बुलंद रहेंगे इंशाअल्लाह। हम कोई चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बाबरी मस्जिद से लेकर आज तक जो भी जुल्म हुआ है, हर जुल्म को जुल्म कहेंगे इंशाअल्लाह। हमारी जबानों में कभी लचक नहीं आएगी, ना कभी एडजस्टमेंट करेंगे। हाँ, कल भी हम बोलते थे, आज भी बोल रहे, कल भी बोलेंगे इंशाअल्लाह। बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेंगी इंशाअल्लाह। औरंगाबाद था, औरंगाबाद है, औरंगाबाद रहेगा इंशाअल्लाह। एसडीपीआई जिंदाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद 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 भूख से आजादी भूख से आजादी। तुम बोलोगे, तुम डरोगे कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेने से वो आरएसएस बीजेपी वाले प्रोपेगेंडा करते हैं, वो आरएसएस बीजेपी वाले डराते हैं बोल के तुम बोलोगे। हम बोलेंगे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हमारे बाप है, थे और रहेंगे इंशाअल्लाह। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के हम औलाद है। हमारे मोइन शाह जो वैजापुर का लड़का है उसका कत्ल किया गया। क्यों कत्ल किया? क्योंकि उसने टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम की हिफाजत की, उनकी बहादुरी की, उनकी इज्जत और विखार की हिफाजत की। तो हम बोलते हैं हमारा एसडीपीआई का हर एक मेंबर ये हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का सिपाही है। हम उनके बहादुरी के किस्से, उनके जज्बात के, उनके जो है तो शहादत के किस्से, अंग्रेजों के साथ में उनके बेबाक के नारे, ये सब जो है तो हमारी आने वाली नस्लों को पहुंचाएंगे। और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम इस देश में जब तक चांद चमकता रहेगा, जब तक सूरज चमकता रहेगा, इसी तरह टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी चमकता रहेगा इंशाअल्लाह। जब तक सूरज चांद रहेगा टीपू सुल्तान नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा टीपू तेरा नाम रहेगा। तुमने जो है तो कॉम्प्रोमाइज करके औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का ये हश्र कर दिया। देखो एसडीपीआई के जियाले हैं, ये एसडीपीआई के जियाले आज भी अपना खून बहा दिए, जेलों में गए, केसेस अपने आंख पे लिए, लेकिन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम को, उनकी इज्जत और विखार को कभी जो है तो अपने हाथ से छोड़ नहीं रहे और कभी छोड़ेंगे नहीं। और हम हमेशा जो है तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम को बुलंद करते रहेंगे। कोई माय का लाल भी आके अगर हमको इससे रोकता है तो उसको जैसा रोकना है वो जबान में हम रोकेंगे इंशाअल्लाह। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के इज्जत और विकार के ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और दूसरी बात, लोग बोलेंगे यहाँ पे कि ये नौजवान भड़काने वाले देखो कैसा भड़का रहे करें है। बहुत सारे लोग बोलेंगे देखो कैसा भड़का रहे। सुन लो, कान कौन के सुनो। जो तुम्हारा इज्जत और विखार को नहीं बचा सकता वो तुमको जिंदगी का कोई सुख नहीं दे सकता। देखो तुम्हारे गलियों में कैसे चम्बर फूटे हुए हैं, देखो तुम्हारे महल्लों में कैसे कचरा का अंबार लगे हुआ है, क्या देखो तुम्हारे स्कूलों का क्या हाल है, क्या देखो तुम्हारे तालीम का और मोहल्ले में किस तरह नशा चल रहा है, देखो इसका क्या हाल है। इसलिए है कि जो लीडर तुम्हारे हैं, ये लीडर सबसे पहले तुम्हारे इज्जत और विखार की हिफाजत नहीं करते तो वो जिंदगी क्या देंगे तुमको। जो तुम्हारे इज्जत और विखार, तुम्हारे ईमान का जो है तो सौदा होने नहीं देंगे,
वही लोग तुमको जिंदगी का हर सुख दे सकते हैं, याद रखना। ये एसडीपीआई वाले हैं, ये एसडीपीआई वाले वाहिद एक पार्टी रहेंगी इस मुल्क के अंदर जो तुमको जिंदगी का हर सुख देंगे इंशाल्लाह। ऐसा बोले तो कल ही चाह जाना, लो हमारे को ये दो करके। वो दिन भी आएगा इंशाल्लाह जिस दिन भारत के अंदर खास करके ये मजलूम मुस्लिम समाज कभी हाथ फैलाने वाला नहीं रहेगा। ये जो है तो हक देने वाला है, हक देने वाला हम जो है तो एसडीपीआई इसको बनाएंगे। ये हाथ फैलाने वाला हम इसको नहीं बनाएंगे। हम ये हाथ को देने वाला हाथ है, देने वाला हाथ बनाएंगे इंशाल्लाह। एसडीपीआई का इसलिए नारा हमारा बोलना है, है, हर मजलूम हमारा है, एसडीपीआई का नारा है, हर मजलूम हमारा है, भूख से आजादी, खौफ से आजादी। इसलिए हमारा बोलना है एसडीपीआई, ये एसडीपीआई को आप समझो या मत समझो, ये एसडीपीआई को आप हंसी उड़ाओ, एसडीपीआई को आप ताने मारो, याद रखो ये जो हमारी बच्चे हैं खड़े हमारे सामने, ये हमारी जो नस्ल है, ये नस्ल को एक इज्जत और विखार की जिंदगी देने वाली एसडीपीआई है इंशाल्लाह। ये भारत के अंदर तुम्हारा हमारे जैसा डर कर, रो कर और गिड़गिड़ा कर जो है तो ये जिंदगी नहीं जीएंगे। एसडीपीआई अगर रहेंगी तो ये अपने अधिकारों के वास्ते अपनी मुट्ठी खुद बंद करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा हमारी नस्लों को हम तैयार करेंगे। इनकलाब, जिंदाबाद, क्या है? इनकलाब, जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। ये क्या है? ये एसडीपीआई सिर्फ अपने आप को एमएलए और एमपी बनाने का नहीं है। ये हमारी उम्मत के अंदर एक एसडीपीआई बोले तो एक सियासी स्कूल लेके आया। सियासत आपको कोई नहीं सिखाता, कोई आपको सियासत नहीं बताएगा। सियासत कैसा करना है आपको कोई नहीं बताएगा। आपके बच्चों को गरीब महलों में से, हमारे किराड़पुरे में से, हमारे बाईचीपुरों में से कमजोर लोगों को पकड़कर उनको सियासत करके अपने अधिकारी को साथ में आगे बढ़ना जो है तो हम सिखाएंगे इंशाल्लाह। किसी के आगे कटोरा, किसी के आगे कासा फेंकने की जरूरत नहीं रहेगी। एक वक्त ये आएगा इंशाल्लाह। वो सोचकर जो है तो ये पार्टी बनी हुई है, वो सोचकर ये पार्टी बनी हुई है। अब आप लोगों को तय करना है कि भारत के अंदर जो इतनी बड़ी और इतनी अजीम तहरीक है, जो इतना बड़ा पाक और मुकद्दस मकसद लेके जो चल रही है, इतना अजीम मकसद लेके ये जो चल रही है, इसको आप लोग कैसे मदद करेंगे ये आपके ऊपर है। क्या आप भी अब भी आप लोग इस पार्टी को हंसी उड़ाएंगे? क्या अब भी क्या इस पार्टी को आप ताने देंगे? क्या आप भी इस पार्टी का हंसी उड़ाएंगे कि इनके पीछे 4-5 लोग हैं, इनको कोई चुन के नहीं आता? अरे चुन के आने नहीं आने की बात छोड़ो, एक बार सिर्फ कोई आएगा इंशाल्लाह। सारे दीवाने भैया बॉन्ड, ये भैया बॉन्ड शाने दीवानी को एक दिन हमारे पीछे लाइन लगाना पड़ेगा इंशाल्लाह। ये वक्त देख लेना आप लोगों ने। औरंगाबाद के जितने शाने दीवाने हैं, जितने भैया बॉन्ड हैं, जितने ये हैं, एसडीपीआई के ऑफिस के बाहर लाइन लगाएंगे इंशाल्लाह। वो वक्त करीब है, बहुत करीब है वो वक्त। ये कतरा दरिया बनने वाला है चचा, ये कतरा दरिया बनने वाला है। ये कतरा दरिया बन के मजलूमों की एक बेबाक आवाज जो पूरे मुल्क के अंदर गूंज रही है, ये ताकत के साथ उठेगी। कौन है? याद करो, आपका वक्फ का मामला था। वक्फ के ऊपर जो मोदी ने, गवर्नमेंट ने जो काला कानून लाया, एसडीपीआई के अलावा कौन सा पार्टी था जो वक्त को बचाने के वास्ते सबसे पहले मैदान में उतरा? है कोई नाम? कोई लीडर का नाम है? नहीं है। वो कैमरे के अंदर बोलने वालों का नाम, किसका नाम है? कैमरे के अंदर बोलने वालों का नाम। अरे कैमरे के अंदर बोलने से क्या होता है? सिर्फ जो है तो आपका हंसी उड़ाते हैं वो बीजेपी वाले। अगर देखो बोलना है तो सड़क पर उतरकर मैदान में बोलो, फिर देखो बीजेपी वाले कैसे धमकियां देते हैं और कैसे गालियां देते हैं। ये एसडीपीआई है, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। ये पार्टी आज, इस पार्टी को पूरे मुल्क के अंदर, पूरे देश के अंदर मजबूत करने का वक्त है। इस पार्टी को समझकर इसके बारे में और ज्यादा तहकीक करिए। जितना आप तहकीक करेंगे
उतना ये पार्टी को जो है तो आप करीब करेंगे इंशाल्लाह। मैं अपनी बात को आखिरी खत्म कर यही कहता हूँ कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 16 साल इस देश के अंदर मुकम्मल किए। ये 16 साल कोई मामूली नहीं थे। 16 साल जो है तो हर दिन हर रोज एक नई मुसीबत, हर एक नया चैलेंज जो है तो हम फेस किए। आने वाले दिन भी हमको जरूर यकीन है कि हम और जो है तो मुश्किलों को, परेशानियों को फेस करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन हम भागेंगे नहीं। हम मुश्किलों से, परेशानियों से, ईडी से, एनआईए से, पुलिस से, इससे उससे किसी को पीड़ बताकर भागने वाले नहीं है हम। वो यूपी का हाल जाके देख लो, यूपी का हाल जाके देख लो। जब यूपी के अंदर घरों पर, मस्जिदों पर बुलडोजर चलता है तो यूपी के जो मुसलमान सो कॉल्ड लीडर थे, उन्होंने यूपी को, मुसलमानों को इतना बुज़दिल बना दिया कि वो सिर्फ बुलडोजर चलता है और तमाशा देखते रहते। उनको अपना संवैधानिक अधिकार नहीं मालूम, संवैधानिक तरीके से जुल्म का मुकाबला करना, संघर्ष करना नहीं मालूम है उनको। काश वो यूपी में एसडीपीआई की जैसी क़यादत थी तो शायद वो बुलडोजर के कई मुंह और कई रुख हाथ जो है तो पलट दिए जाते थे। तो ये संघर्ष करने का तरीका, लोकतांत्रिक तरीके से किस तरीके से हमारे अधिकारों को लिया जाता है, ये तरीके को हम महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे मुल्क के अंदर सिखाकर हम वापस इस मुल्क को दोबारा सोने की चिड़िया जब तक नहीं बनता तब तक हम जो है तो रुकेंगे नहीं। ये वैसे ही ये काफिला सरबुलंदी के साथ, बेखौफी के साथ और निडरता के साथ ये चलता रहेगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया।